ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनत कुमार जी भगवान वेद व्यास जी को विभिन्न प्रकार के पुण्यों का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे व्यास जी, जल का दान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सब दान में सदा उत्तम है। क्योंकि जल से सभी जीवों को तृप्ति मिलती है, वह सभी को जीवन देने वाला कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से जल का प्रबंध करना चाहिए। कुआं, तालाब, बावड़ी, पोखर अथवा जल के लिए पौंसला बनवाकर पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में महान सुख और आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है तो वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य को सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गाय, साधु, संत और अच्छे लोग, सत्पुरुष लोग पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी पानी रहता है, वह कभी दुर्गम और विषम संकट को प्राप्त नहीं होता। जिसके जलाशय और पोखर में वर्षा ऋतु में जल रहता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र और यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जिसके तालाब में शरत काल तक जल रहता है, उसे हजारों गोदान करने का फल मिलता है, सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जिस पुरुष के बनाए गए तालाब में शिशिर ऋतु तक पानी ठहरता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं और दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे व्यास जी, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का मैंने वर्णन किया। अब वृक्षों के लगाने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन सुनो। जो वीरान और दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी और आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले जिस पुरुष के पुत्र समान कहलाते हैं। वृक्ष लगाने से पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। जलाशय बनवाना, वृक्ष लगवाना और यज्ञ करवाना, इनको जो भी व्यक्ति करता है, वह सत्यवादी पुरुषों के समान स्वर्ग में जाता है और वहाँ से कभी नीचे नहीं गिरता। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ है और सत्य ही उत्कृष्ट राष्ट्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में जो सब कुछ देखता और जागता है, वह सत्य है। सत्य ही परम पद है। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि, पितृ, जल, अन्न, विद्या, ये सब कुछ सत्य पर ही अवलंबित है। सत्य सबका आधार है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती आदि देवी देवता और ब्रह्मचर्य आदि तप के रूप में प्रकट है। ओमकार भी सत्य रूप है। सत्य से वायु चलती है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से आग जलती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोकों और वेदों में संपूर्ण तीर्थों में पालन करने का जो फल होता है, वह केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। लोक वेद में जो भी नियम कहे गए हैं, उनका पालन करने से एवं सभी तीर्थों में जाकर वहाँ पर स्नान करने से जो कुछ भी पुण्य प्राप्त होता है, वह सब सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ, लाखों यज्ञ का पुण्य तराजू पर रखा जाए और दूसरी ओर सत्य का पुण्य हो, तो भी सत्य का पल्ला ही भारी होगा। देवता, पितृ, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद कहा गया है, सत्य को ही परम ब्रह्म कहा गया है। इसे परमात्मा भी कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। जो सत्य बोला जाता है वह तो परमात्मा का स्वरूप ही है, परंतु ईश्वर साक्षात सत्य है। ईश्वर ही वास्तविक सत्य है। जो सत्य धर्म में परायण रहते हैं, वह सभी स्वर्ग के निवासी होते हैं। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष सत्य से ही स्वर्ग के निवासी होते हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं।
सत्य से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं, कोई तपस्या नहीं। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन को एकाग्र करके स्नान करना चाहिए। सत्य रूपी परमात्मा में निष्ठित हो जाना चाहिए। उसी सत्य को परम पद कहा गया है, जिसमें योग युक्त होकर मन विलीन हो जाता है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने स्वयं के संतान बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वेद, यज्ञ, मंत्र ये सब कुछ और ब्राह्मण, गौ, अग्नि आदि पवित्र हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में और असत्यवादी लोगों में इसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। परमात्मा मूल सत्य है। परमात्मा आधारभूत और वास्तविक सत्य है। उस परमात्मा में निष्ठित हो जाना, मन को उसी में स्थिर कर देना वास्तविक सत्य है, और यही मनुष्य जीवन का संपूर्ण सत्य है। हे व्यास जी, इस संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो तपस्या के बिना मिल जाता हो। सारा सुख तपस्या से ही मिलता है, और एकाग्रता परम तप है। ईश्वर में, अपने स्वरूप में निष्ठित हो जाना, एकाग्र हो जाना, भगवान में एकाग्र हो जाना परम तपस्या है, और तपस्या से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इस बात को वेद वेत्ता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य, शाश्वत सुख, धन संपत्ति आदि जो भी सुख हैं वह तपस्या से प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही भगवान रुद्रदेव इसका संहार करते हैं। तपस्या के ही प्रभाव से शेष भूमिमंडल के भाव को धारण करते हैं। तप से बढ़कर अन्य कोई बात नहीं है, और उसमें एकाग्रता परम तप है, परम तपस्या है। परम तत्व में एकाग्र हो जाने से बड़ा कोई तप नहीं, कोई पुण्य नहीं।